नमस्कार दोस्तों। आशा है कि आप सब लोग सकुशल होंगे। ये जो मैं फ़िलहाल आज बोल रहा हूँ, ये बोलने की इच्छा मेरी काफ़ी दिन से थी। इस समाज में जिन लोगों के बीच में मैं रहता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, काफ़ी लोग मेरे वैचारिक विरोधी हो सकते हैं। यह विरोध मात्र वैचारिक नहीं है, इस विरोध के पीछे का अंधा अनुसरण और पूर्व की अवधारणा से जो ग्रसित लोग हैं, ऐसे लोग जो है कभी कभी मेरे विरोधाभास में अवश्य प्रतीत होते हैं। अंधा अनुकरण और पूर्व अवधारणा यह सदैव मनुष्य को अंधकार की तरफ लेके जाती है। एक मनस्थिति होती है कि वो मनस्थिति इसके इतर कुछ भी सोचने और समझने को तैयार नहीं होता। इस जगत में लगभग 90% लोग पूर्व अवधारणा के रोग से ग्रसित हैं। इस मुद्दे पर उनकी सहायता कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये वो बोझ है जिसको उन्होंने स्वयं अपने स्वेच्छा से अपने ऊपर लाद रखा है। उन्हें स्वयं ही जागना होगा, उन्हें स्वयं ही जागृत होना रहेगा। जो अवधारणाएं हमने बना रखी हैं, वस्तुतः वो धारणाएं हमारी अपनी नहीं हैं। वो सारी अवधारणाएं उधार की हैं, जिसको हमने पुस्तकों से या बड़ों के मुख से सुना है, और उनके प्रभाव में हमने उसको अपने लिए एक कामयाब सूत्र बना लिया। तो सारी अवधारणाएं उधार की हैं। आपका इसमें क्या है? आपका इसमें कुछ नहीं। तब बात आती है संस्कृति की, क्योंकि संस्कृति जो है वो समय दर समय से होते हुए, छनते हुए हमारे पास पहुंचती है। तो जब बात संस्कृति की होती है तो मनुष्य का एक भावनात्मक पक्ष उससे जुड़ता है, और ये भावनात्मक पक्ष जो है वो भ्रमात्मक स्थिति उत्पन्न करता है। मैं संस्कृति का विरोधी नहीं हूँ। ये जो भावना से जुड़ करके आदमी भ्रमात्मक स्थिति का शिकार होता है, मैं ऐसी स्थिति पर सोच की अवस्था में जरूर पहुँच जाता हूँ। अगर सत्य को जानना है तो तुम्हें रामचरितमानस की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें गीता की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपनी रामायण स्वतः रचनी होगी। तुम्हें अपनी गीता का ज्ञान स्वतः प्राप्त करना होगा, समय के कृष्ण को खोजना होगा। और जब तुम अनुरागी विचार में उपस्थित रहोगे, तब वह कृष्ण तुम्हें वास्तव में गीता का ज्ञान दे सकता है। तब तुम्हें पुस्तकों की आवश्यकता नहीं होगी। पुस्तक केवल हमारी स्मृति के लिए है, एक मार्ग दर्शक के रूप में है, पथ प्रदर्शक के रूप में है। उससे हम कुछ चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते। उससे हम केवल मृत अवधारणाओं का निर्माण कर सकते हैं, जिनका वस्तुतः हमारे जीवन में कोई उपयोग प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में नहीं होता। इसके ऊपर मैं बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन उचित नहीं है। फिर भी वो तमाम ज्ञान जो केवल तुम्हारी स्मृतियों में रहे और तुम्हारे शब्दों से बाहर आए और वाहवाही लूटे, वो शून्य है तब तक जब तक कि वह चरित्र तुम्हारे अंदर पल्लवित न हो जाए। अगर चरित्र नहीं है तो ऐसे ज्ञान का, ऐसे ध्यान का, ऐसे पांडित्य का कोई लाभ नहीं, क्योंकि इन ग्रंथों का उद्देश्य ही चरित्र का निर्माण करना है, व्यवहारिक रूप में इसका उपयोग करना है। ना कि प्रेम भूषण जी महाराज की तरह कोई एक वक्तव्य दे दे कि प्रभु श्री राम जी की तो हर कला दिव्य है, और वो दिव्य जो है एक मनुष्य के बस की बात नहीं है। तो इसका कोई औचित्य नहीं पड़ता कि मानव समाज पर उसका क्या असर पड़ेगा। अगर मैं ये घटना कह लूँ कि उनका अपना पितृ प्रेम, अपना मातृ प्रेम, समाज के प्रति, प्रजा के प्रति प्रेम ये दिव्य है और एक मनुष्य नहीं कर सकता, नहीं। ये अवतार या दिव्य पुरुषों की कथाएं लिखी इसलिए जाती हैं कि मनुष्य जो है उनके चरित्र को अपने हृदय में समा सके। तो बात जब संस्कृति की आती है तो मनुष्य का भावनात्मक पक्ष उससे जुड़ जाता है, जो और भी ज़्यादा भ्रमात्मक स्थिति को पैदा कर सकता है।
और ये होता ही है अमूमन। मेरे बहुत ही प्रिय हैं, मेरे हर दिल अजीज, और मेरे तो ज़्यादा अजीज मिस्टर पंडित रमाशंकर जी, है ना। सत्य को जानना है तो तुम्हें अपनी रामायण स्वतः रचनी होगी। सभी अवधारणाओं का त्याग आवश्यक है कि जो चीज जैसी है, बगैर पूर्व अवधारणा के आप उसको डायरेक्टली देखो, उसको देखो, और बाकी हर चीज का जो ज्ञान है वो पहले से ही तुम्हारे सॉफ्टवेयर में मौजूद है, वो उसको स्वतः क्लिक कर लेगा। उधार के ज्ञान से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता सिवाय भ्रम के, मूढ़ता के, अज्ञानता के, अहंकार के। सारा कार्य तुम्हें अपनी निज चेतना पर करना है, और यही वर्क है, यही अभ्यास है, यही वंदना है, यही पूजा है, यही पाठ है। हम अपने संसार के नित्य कर्मों को करें। जो भी कर्तव्य हमें ईश्वर द्वारा या प्रकृति द्वारा दिए गए हैं, उनको अपने स्तर से जो भी हम उस दिशा में कर्म कर सकते हो, उसको बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें। साथ ही हम इस बात के लिए भी तैयार रहें कि हम लोग इस संसार में आए और एक दिन हमें इस संसार से जाना है। तो जब हम इस संसार से जाएं, तब हम खाली हाथ ना हो। हम अपने जीवन की सारी कमाई इस धरती पर छोड़ करके ना जाएं। हमारे साथ में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी हों जो कि हमारे साथ जाएं। अब ये बात बड़ी ही भ्रमात्मक फिर होगी कि राम नाम जितना रट लिया जिसने, वो राम का नाम साथ में जाएगा। नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। जब तक राम का एहसास तुम्हारे साथ में ना हो, जब तक वो एहसास, वो पकड़, वो टेस्ट तुम्हारा उसके साथ में ना हो। और यह संभव ही तब है जब तुमने चारित्रिक रूप से प्रभु श्री राम जी को स्वीकार किया हो, या किसी को भी स्वीकार किया हो जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हो। और हिंदू विधा में एक बहुत ही अच्छा सूत्र है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबका दिन शुभ हो, और हम जो है तमाम पूर्वाग्रहों से बाहर निकलें और भ्रमात्मक स्थिति से बाहर निकलकर अपने रामायण को स्वतः रचने का प्रयास करें। यही मेरी शुभेच्छा।